वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप पहले उसे देख लें। हमने डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, डेरिवेशन के जो हैं डिफरेंशिएशन के जो हैं वो रूल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल जो है वो हमारे पास आता है सम और डिफरेंस रूल। ठीक है, अब सम और डिफरेंस के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सब्ट्रैक्शन और एडिशन। यहाँ पे हमारे पास मैं जो है वो इसका जनरल कॉन्सेप्ट नहीं दूंगी, मैं इसको क्वेश्चन के साथ आप ताकि क्योंकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए मैं इसको क्वेश्चंस के ज़रिए जो है वो आपको इसका लेक्चर जो है वो दूंगी। y इज़ इक्वल टू 6x+3 हमारे पास कोई भी फंक्शन है। हम देखिए सम का साइन ही शो कर रहा है कि ये जो है ये हमें गिवन फंक्शन जो है इसके अंदर ये हम इस पे सम रूल अप्लाई करेंगे। और सम रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का। अब हमारे पास क्या है, ये 6x है। आपने y जो है वो किसका फंक्शन है, y x का फंक्शन है, जिसमें वेरिएबल इंक्लूड है वो क्या है x। y को डिफरेंशिएट करेंगे जो उसके अंदर वेरिएबल मौजूद है उसकी रिस्पेक्ट से। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या लेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा dy/dx। ठीक है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लिया, d/dx 6x का आ गया और प्लस d/dx 3 का आ गया। यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम नहीं लेते, कांस्टेंट जो होता है वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है और d/dx हम अपने वेरिएबल का जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारे पास सिंगल कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, अगर फंक्शन और जिसकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो सेम हो तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव 1 आता है। तो d/dx x का जो डेरिवेटिव है वो 1 आएगा, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है d/dx वो आ रहा है 6। अच्छा, ये था हमारे पास सम और डिफरेंस रूल। और नेक्स्ट हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल जो है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू x⁴ प्लस 2x³ प्लस x²। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका भी हम क्या लेंगे, y का डेरिवेटिव d/dx से। इसके सारे जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसका डेरिवेटिव हमने ले लिया d/d की रिस्पेक्ट से। पावर रूल क्या होता है, ये जो हमारे पास पावर यहाँ पे 4 लिखी हुई है, इस पावर ये जो पावर है हमारे पास ये स्टार्टिंग में आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, पावर में से -1 करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और जिस फंक्शन की जिस वैल्यू की पावर होती है फिर हम उसको विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 कांस्टेंट था, मैंने आपको अपने प्रीवियस रूल के अंदर बताया है कि 2 अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब x की पावर 3 थी तो ये पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इस पावर में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर इसको विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह x² के साथ भी हम करेंगे। अब यहाँ पे देखें जब हमने इसको सॉल्व करना है, 4 एज इट इज़ आ गया, x की पावर 4 - 1 3 आ गई, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, 3 2 6 आ गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जहाँ भी था वो मैंने 1 लिख दिया है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ रहा है dy/dx इज इक्वल टू 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है डेरिवेटिव लेने का वो है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के अंदर हम क्या करते हैं, दो हमारे पास फंक्शन है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x - 5 इंटू 3 - x। तो आपने प्रोडक्ट रूल जो है उसमें याद रखना है कि ये दो फंक्शन है ना, आपने पहले वाले को एज इट इज़ लिखना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, प्लस सेकेंड वाले को एज इट इज़ लिखना है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यही अप्लाई किया है इसके ऊपर। अब x - 5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो हमारे पास 3 - x है, 3 का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे और x का अलग से ले लेंगे। ये 3 - x एज इट इज़ आ जाएगा और x - 5 का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको अपने प्रीवियस रूल के अंदर बताया है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है और x का x की रिस्पेक्ट से 1 आएगा, ये टर्म एज इट इज़ आएगी यहाँ पे 1 और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है।
जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली dy/dx आएगा इस फंक्शन का -2x+8। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है डिफ्रेंशिएट करने का वो है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जो होता है वो तब अप्लाई होता है जब हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन के अंदर होता है। y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 2x-3/2x+1। हमने क्या करना है, हमारे पास आपने क्वेश्चन रूल के लिए याद रखना है कि आपने जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लेना है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, और d/dx आपने अपर वैल्यू का लेना है, माइनस अपर वैल्यू एज इट इज़ होगी, और d/dx जो है वो डिनोमिनेटर का होगा। यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था 2 कांस्टेंट है, तो अब आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। 2 कांस्टेंट और बाहर आ जाएगा, और x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 आएगा, तो 2 1 ज़ा 2 ही आएगा। 3 का डेरिवेटिव, क्योंकि 3 कांस्टेंट वैल्यू, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। आगे हमारे पास टर्म है 2x+3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हमारे पास कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 ही आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेनी है। सॉल्व करके हमारे पास जो आएगा डेरिवेटिव वो आएगा dy/dx, और इसका हमारे पास फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8/2x+1 आपने क्वेश्चन रूल के लिए सिंपली ये चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं, अपनी जो फ्रैक्शनल वैल्यू की डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लेते हैं नीचे, और ऊपर एज इट इज़ आता है, फिर ऊपर वाली वैल्यू का फंक्शन माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, और नीचे वाली वैल्यू का फंक्शन, सॉरी डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो है चेन रूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास चेन रूल ही यूज़ होता है। हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, हमने dy/dx फाइंड आउट करना है, हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ x और y फंक्शन नहीं है, यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल भी इंक्लूड हो रहा है, जिसको हमने यहाँ पे क्या लिया है, थीटा। x जो है वो भी फंक्शन है किसका, थीटा का, तो हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। हमारे पास y मौजूद है, वो भी थीटा का जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। अच्छा जी, मैंने dx/d लिया, मतलब पूरी इक्वेशन जो x वाली थी उसका थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। अब ये थीटा की पावर -1 कैसे आई, थीटा डिनोमिनेटर में था, इसकी पावर 1 थी, जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो थीटा की पावर -1 हो जाएगी। थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा, और यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लगेगा। देखिए -1 आ गया, फिर हमारे पास पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया 1, और यहाँ पे -1 हो गया -2। अब -2 को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे dx/d आ रहा है, θ² -1 थीटा स्क्वायर। और इसी तरह हम अपने y का डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेंगे। y को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे आ रहा है dy/d थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा, और 1 कांस्टेंट है तो उसका 0। अब चेन रूल क्या है, हमने फाइंड आउट करना था dy/dx। dy/dx हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और इसी की मदद से हम अपनी चेन रूल को जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। dy हमारे पास अपर वैल्यू, उसको वैसे लिख लिया, dy/d मैंने कैलकुलेट किया है ये। ठीक है, और आगे हमारे पास क्योंकि चेन बनाने के लिए हमारे पास d यहाँ आ रहा है, यहाँ पे d ही आना चाहिए, लेकिन मैंने जो कैलकुलेट किया है वो है dx/d की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी, तो इसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल, सॉरी इसके डेरिवेटिव का भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो θ² ऊपर आ जाएगा और θ² -1 नीचे आ जाएगा। जब मैं इस चेन रूल के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो फाइनली हमने चेन रूल को यूज़ करके जो है वो अपने डेरिवेटिव को ईजिली कैलकुलेट कर लिया, जब हमारे पास थर्ड वेरिएबल भी इंक्लूड था। हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया वो है dy/dx इज इक्वल टू θ² -1। इसी के साथ हमारे यहाँ पे जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं वो एंड होते हैं, और हमारी वीडियो भी यहीं पे एंड होगी। अल्लाह हाफिज़।